और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका प्रत्येक दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इग्नू का स्नातक उपाधि कार्यक्रम BDP FST01 विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधार कार्यक्रम है ये। इसमें पहला प्रश्न लेते हैं हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त नामों, शब्दों, पदों या वाक्यांशों से कीजिए। जिसमें पहला हिस्सा है, पार्ट है 1 यानी आई। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला प्रमाण दो महान शहरों डैश और डैश की खोज से मिला। नंबर 2 है इसके अंदर। आत्मनिर्भरता के लिए गांधी जी द्वारा दिया गया शब्द जिसका उन्होंने उपदेश दिया और साथ ही उन्होंने उसे अपने आचरण में भी लिया, डैश था। नंबर 3, अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला से स्रावित होने वाला हार्मोन जो हृदय स्पंदन और श्वसन दर को बढ़ावा देता है, डैश कहलाता है। नंबर 4, आकाशगंगा डैश है। नंबर 5, बौद्धिक स्तर अथवा IQ की परिभाषा एक सूत्र डैश द्वारा दी जाती है। इसके बाद बी है, नीचे कुछ महान वैज्ञानिकों के नाम और उनकी खोजें अथवा उनके योगदान दिए गए हैं, उनका मिलान कीजिए। नाम, नंबर 1 रॉबर्ट बोयल, खोज और योगदान कै रुधिर परिसंचरण। नंबर 2 आइजक न्यूटन, खे गैस नियम। नंबर 3 जॉन नेपियर, गै चंद्रमा पर पहाड़ियाँ, कटक और घाटियाँ। नंबर 4 विलियम हार्वे, लघुगणक तालिका। नंबर 5 गैलीलियो गैलीली अणे ने सार्वभौम गुरुत्वाकर्षण। इसके बाद च है एक इसमें अतिरिक्त प्राकृतिक वर्ण। इसके बाद सी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप प्रत्येक 50 शब्दों से अधिक नहीं में दीजिए। नंबर 1 है इसके अंदर, लोह युग के रोमन चरण के दौरान विज्ञान में गतिहीनता क्यों आई। नंबर 2 साइबरनेटिक्स पद का क्या अर्थ है। नंबर 3 सौर पवन क्या होती है। नंबर 4 मानव विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं के क्रमवार नाम लिखिए। इनमें से किस अवस्था में मानव ने सबसे पहले द्विपाद मुद्रा का प्रदर्शन किया। नंबर 5 है इसके अंदर, रासायनिक विकास एवं जैविक विकास में अंतर बताइए। नंबर 6 पुनर्भरण प्रणाली द्वारा गुर्दों से होने वाली जल की हानि का नियमन किस प्रकार किया जाता है। नंबर 7 ओजोन परत का अवक्षय कैसे हुआ। नंबर 8 कुत्ते पर किए गए अपने प्रयोगों से इवान पावलोव किन निष्कर्षों पर पहुँचे। नंबर 9 एक संतुलित आहार क्या होता है। किसी भोजन में 4 वस्तुओं के नाम बताइए जो उसे एक संतुलित आहार बना देती है। नंबर 10 समाज के कल्याण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग किए जाने में व्यवस्थापरक प्रणाली क्या होती है। तो ये था पहला प्रश्न आपका। इसके बाद दूसरा है, ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत नवीनीकरण संसाधनों के नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं 4 संसाधनों के बारे में संक्षेप में लिखिए। नंबर 3 का 1 उन 6 कारणों की व्याख्या कीजिए जिनसे किसी देश के जल निकाय प्रदूषित हो जाते हैं। नंबर 2 किस प्रकार A भारी धातु प्रदूषण और B सुपोषण के कारण जलीय जीव जंतु मर जाते हैं। नेक्स्ट है, ऊपर एक चित्र दिया गया है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उनका उत्तर दीजिए। नंबर 1 चित्र में कौन सी परिस्थितिकीय परिघटना दर्शाई गई है, उसकी परिभाषा लिखिए। नंबर 2 कुछ जीवों को चुनिए तथा उनके नाम बताइए एवं उनका प्रयोग करते हुए 4 पोषण स्तरों वाली एक खाद्य श्रृंखला बनाइए। नंबर 3 पोषण स्तरों के नाम बताइए एवं बनाई गई खाद्य श्रृंखला के घटकों के नाम बताइए। नंबर 4 बनाई गई खाद्य श्रृंखला में होकर ऊर्जा प्रवाह का क्या होता है, सबसे कम ऊर्जा किसे प्राप्त होती है और क्यों। नंबर 5 किसी भी परितंत्र के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत का नाम बताइए। यह स्रोत नवीकरणीय होता है अथवा अनवीकरणीय और क्यों। नंबर 5 है इसके बाद, 16वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में विज्ञान का स्तर लगभग वही था जितना कि यूरोप में था। विस्तार से बताइए कि उसके बाद वो कौन से कारण थे जिनसे भारत में विज्ञान की वृद्धि धीमी हो गई। नंबर 6 का 1 कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए।
नंबर 2, भारतवर्ष में कृषि के लिए मूलभूत संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 7, शिक्षा को बढ़ावा देने में संचार की भूमिका बताइए। लिखिए कि संचार प्रौद्योगिकी द्वारा हमारे देश के सभी बच्चों को डैश गरीब से गरीब और देश के दूरवर्ती इलाकों में भी रह रहे बच्चों को डैश शिक्षा किस प्रकार प्रदान की जा सकती है। 8, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण क्या होता है। उन 3 विधियों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए जिनसे प्रौद्योगिकी स्थानांतरित की जा सकती है। नेक्स्ट है 9वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। नंबर 1, प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण। नंबर 2, अर्धचालक। नंबर 3, पुच्छल तारे। नंबर 4, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। नंबर 5, संसाधन मानचित्रण। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अगेन।